हेलो गाइस, टुडे 21 अक्टूबर है और आज हम इसका द हिंदू का एनालिसिस करेंगे। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक्स को देख लेते हैं। पीएम लॉन्च न्यू मिशन टू कॉम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज। पीएम ने एक न्यू मिशन को लॉन्च किया है, किसके लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है। और उस मिशन को इंडिया और यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गटरेस, इन्होंने इसको लॉन्च किया है, दोनों ने मिलके। लाइफ, फुल फॉर्म लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है। न्यू इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल एंड हेल्दी लाइफस्टाइल at the Statue of Unity in गुजरात on Thursday। एक नया इनिशिएटिव लिया गया है, सस्टेनेबल होना चाहिए और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, ठीक है। क्लाइमेट चेंज एंड द ग्लोबल वार्मिंग, दीज आर द चैलेंजेस। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, यही हमारे मेन चैलेंजेस है अभी वर्ल्ड के। Mission Life makes the fight against climate change democratic with the contribution of everyone in their own capacity। सभी लोग अपने अपनी कैपेसिटी के अनुरूप, उनके अकॉर्डिंग इसमें अपना योगदान दे सकते हैं डेमोक्रेटिक तरीके से। चलिए, गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट टू इनिशिएट मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट प्रोटेक्शन। अभी अगर हम बात करें तो गुजरात ही पहला स्टेट है, फर्स्ट स्टेट है जिसने सेटिंग अप सोलर पावर प्लांट, इंस्टॉलिंग अ सोलर पैनल ऑन कैनाल्स, उसमें वहाँ पे उन्होंने इंस्टॉल किया है। टेकिंग स्टेप फॉर वाटर कंजर्वेशन इन ड्रॉट प्रॉन एरियाज, सूखे क्षेत्र में भी उन्होंने वाटर को कंजम्पशन के लिए उस पर बहुत सारा काम किया है। मिशन लाइफ इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव by India to help the world in its fight against climate change। तो इंडिया का जो ये मिशन है, ये पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को हेल्प करेगा क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, ठीक है। इट्स लीड टू अ सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ टू अचीव देयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एसडीजी गोल के लिए भी क्या है ये? प्री के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये भी। द फाइट वेन बियॉन्ड पॉलिसी मेकिंग एंड नीडेड वाइडर सपोर्ट फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी। दो लेवल पे अगर हम बात करें, इंडिविजुअल लेवल पे भी और कम्युनिटी लेवल पे भी, सामुदायिक स्तर पे भी, दोनों स्तर पे ये पॉलिसी मेकिंग बनाने में, यानी एक व्यक्ति के अगर हम बात करें, एक व्यक्ति के स्तर पर क्या पॉलिसी होनी चाहिए, एक कम्युनिटी के लेवल पे क्या पॉलिसी होनी चाहिए, और ये पॉलिसी जो है यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को से फाइट करने में, क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में हमें मदद करेगा। एडवोकेट द कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, इसी की वकालत की जा रही है। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए हमें, तो हमें इन 3 आर पे क्या करना होगा? फोकस करना होगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल इनफ्रिंज अपॉन लैंड राइट्स ऑफ ट्राइबल्स पीपल। एनसीएसटी चीफ, एनसीएसटी चीफ क्या है? बेसिकली एसटी एससी एंड एसटीज के लिए। तो यहाँ पे एसटीज के लिए है, जो शेड्यूल्ड ट्राइबल्स के लिए है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसके स्ट्रक्चर को आप देख लीजिएगा, पॉलिटी में मैंने बताया भी है। अभी हम इस पे अलग से आएंगे। फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये क्या है? इसको आप प्री के लिए ज्योग्राफी की आप एनसीईआरटी देख सकते हैं, 11th की एनवायरनमेंट के सेक्शन में भी मिल जाएगा। कई बार
इसको बताया गया भी है। चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो अब ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल बनाया गया है, विच इज एसेंशियली एलिमिनेट द रिक्वायरमेंट ऑफ कंसेंट ऑफ लोकल ट्राइबल्स पीपल एंड फॉरेस्ट डिवेलपर्स फॉर डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर द अदर पर्पस। फॉरेस्ट लैंड को अदर पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हैं अगर, ठीक है, और जो उनके कंसेंट को आप, यानी वहां के जंगल के उस फॉरेस्ट के लोकल जो होंगे, वहां के आदिवासी ट्राइबल्स हैं या फिर वनवासी जो है, फॉरेस्ट डिवेलपर्स, इनको आप क्या कर रहे हैं, इनके कंसेंट को आप दरकिनार कर रहे हैं, ठीक है। दिस वुड अमाउंट टू infringing upon the land rights of the tribal people under the Forest Right Act। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट उनको कुछ अधिकार देता है ट्राइबल्स के, वहां के लोकल्स ट्राइबल्स को। पॉलिटी के सेक्शन में मैंने ये भी बताया है, हमारा जो स्केड्यूल 5 और 6 है ये भी उनको प्रोटेक्ट करता है। चलिए इसके अलावा फॉरेस्ट राइट तो है ही। 6 मेंबर ग्रुप को अभी बनाया गया है और एनसीएसटी फॉर्म, एनसीईआरटी जो कमीशन है इन्होंने फॉर्म किया है 6 मेंबर को, यह देखने के लिए, इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ द कमीशन एंड एक्सपर्ट, टू लुक इनटू वेदर द रूल इज इशूड इन जून वायलेटेड एनी प्रोविजन। तो भाई फॉरेस्ट एक्ट के रूल को कोई वायलेट तो नहीं कर रहा है, ये देखने के लिए 6 लोगों की एक टीम बनाई गई है, ठीक है। Based on the conclusion for the working group and rapid dialogue with villagers in forest area and other stakeholder। तो सभी से ये बार बार ये जो कमेटी है ये जाएगी, बात करेगी, उनके राय को जानेगी, विलेजर्स के, फोकस करेंगी ये ऑन इम्प्लीमेंटिंग द रूल ऑफ रूम फ्रेम्ड इन 2017। इनका जो ये फोकस रहेगा कि भाई 2017 में जो रूल बना है उसे इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है। चलिए तो अभी जब तक एंड पुट ऑन होल्ड अ न्यू रूल को अभी होल्ड पे रखा जाए। तो FRA आर इंप्लीमेंटेड पार्शली एंड दैट द रूल विल नॉट अफेक्ट और डाइल्यूट लैंड राइट्स ऑफ ट्राइब्स पीपल। तो ट्राइब्स पीपल के जो राइट्स है उसको इंश्योर करने के लिए ये कमेटी काम करती है। तो कमेटी का फॉर्मेशन देख लीजिएगा, उनके राइट्स देख लीजिएगा, उसमें बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं वो देख लीजिएगा। चलिए चेक्स नो बैलेंस, ये टॉपिक हमारा रिगार्डिंग है इंडिया ने जो अभी होल्ड किया, ब्लॉक कर दिया है, सॉरी चाइना ने ब्लॉक किया है इंडिया के 2 प्रपोजल को यूएन में, ठीक है। तो इसे ही हमें देखना है। चाइना डिसीजन टू ब्लॉक 2 प्रपोजल्स, इंडिया के लश्कर तैयबा और जो उनके जो टेररिस्ट आउटफिट्स है जैम वगैरह, जमातुल दावा, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, परमानेंट मेंबर कितने हैं इसके? परमानेंट मेंबर है 5 और 10 मेंबर्स जो है वो अस्थायी रूप में हैं, ठीक है। तो वॉशिंगटन ने भी 5 सच प्रपोजल को, दिल्ली एंड वॉशिंगटन के 5 प्रपोजल को विद द चाइना प्लेसिंग ऑन होल्ड ऑन ईच, सभी पर इसने क्या किया है, चाइना ने वीटो लगाया है। तो 5 मेंबर जो परमानेंट मेंबर है उसमें चाइना भी एक है, यूएस 5 परमानेंट मेंबर में कौन कौन है, एक यूएस है, दूसरा यूके है, तीसरा चाइना है, चौथा ब्रिटेन है और 5वां फ्रांस है, ठीक है। तो अब वीटो राइट का, वीटो पावर का मतलब होता है कि एक ने भी अगर मना कर दिया कि भाई इसे पास नहीं होना है तो वो प्रपोजल पास नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इंक्लूड्स जैश ए मोहम्मद चीफ अजहर मसूद अजहर, ब्रदर रऊफ असगर एंड लश्कर तैयबा लीडर अब्दुल रहमान मक्की, ये ब्रदर इन लॉ है उसका। इन सभी पर को इंडिया के तरफ से अगर कहा जाए तो डेजिग्नेटेड ये लोग टेररिस्ट हैं और इसी को इनको बैन करवाना था, ठीक है। क्योंकि इन पर एक आरोप है, इन पर चार्ज था
विथ रिक्रूटमेंट, टेररिस्ट को ये रिक्रूट भी करते हैं, और कलेक्शन ऑफ फंड फॉर द टेररिस्ट ग्रुप। तो अलग अलग जो टेररिस्ट आउटफिट है उनको ये क्या करते हैं, उनसे मनी लॉन्ड्रिंग या फिर कहें कि उनके लिए फंड भी रेज करते हैं। तो इसीलिए इंडिया चाह रहा था कि इस पे बैन लगे। ईच ऑफ दिस मैन हैज बीन लिस्टेड एज डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इन इंडिया। यूएपीए की अगर हम बात करें तो ये टेररिस्ट हैं, ठीक है, एक्ट टेरर लिस्ट एज वेल एज द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और यूएस और भारत, इंडिया दोनों क्या मानते हैं इसको, टेररिस्ट ही मानते हैं, ठीक है। ईच ऑफ देम द रिकॉर्ड ऑफ चार्जेस फॉर 2 decades, 2 दशकों से भी इन पर चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। दे आर सेवरल केसेस, बहुत सारे केसेस हैं बाय द यूएन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर बैंड बाय द यूएन ने बैन लगा रखा है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर अ टारगेटेड स्ट्राइक इन इंडिया एज फॉर IC 814, कंधार ले जाया गया था विमान को, एरोप्लेन को। पार्लियामेंट अटैक 2001 का, मुंबई अटैक 26/11, पठानकोट, उरी, पुलवामा, ये सब अटैक के लिए दिस टेररिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल। तो चाइना बार बार क्या कर रहा है, ये चाइना रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट हैज बीन कंसिस्टेंटली रिलैक्टेंट, प्लेसिंग ऑन होल्ड अपॉन होल्ड, बार बार ये होल्ड पर होल्ड किए जा रहा है। अब होल्ड पे होल्ड किए जा रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके अपने क्या है कुछ, चलिए प्लेसिंग अपने नेशनल इंटरेस्ट होंगे चाइना के, है ना। द प्रपोजल मेड रिगार्डलेस द ऑफ द फिगर इट्स कट्स इन द ग्लोबल काउंटर terrorism space using New Delhi has forcefully criticized as a political bias. Political bias कहा जाता है इसको, और पाकिस्तान को पाकिस्तान टू सिस्टमाइन द प्रोसेस में, इस प्रोसेस में बार बार उसको इंडिया जब भी लेके आता है पाकिस्तान के खिलाफ या टेररिस्ट के खिलाफ, तो एक थोड़ा सा बैक सपोर्ट रहता है चाइना का। चाइना ने पाकिस्तान को अपने पीछे दे रखा कि भाई हमारा सपोर्ट है, आप बेफिक्र रहो, हम वीटो कर देंगे, ये पास नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से बैकिंग की जाती रहती है, ठीक है। गिवन द सिचुएशन, इंडिया हैज 3 क्लियर चॉइस। तो इंडिया के पास 3 चॉइसेस है कि कंटिन्यू आप बैन के लिए एफर्ट करते रहे चाइना के साथ, या फिर आप टेरर ग्रुप्स के साथ लिस्निंग द रिमेनिंग लीडरशिप ऑफ द टेरर ग्रुप्स इंश्योर कीजिए। लिस्टिंग इंडिया को कोशिश करती रहनी चाहिए कि ग्लोबल ऑफ लिस्टिंग इनका हो जाना चाहिए। अंडर थर्ड ऑप्शन इज ओपन अ डिप्लोमेटिक चैनल। डिप्लोमेटिक चैनल से आप नेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इससे फायदा होने वाला नहीं, ठीक है। तो वाइल इट्स मोस्ट डिफिकल्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि फाटा से जो ग्रे लिस्ट है से ये ऑन फ्राइडे को ये निकल जाएगा पाकिस्तान, जो अभी ग्रे लिस्ट में है। ग्रे लिस्ट में क्यों है, क्योंकि ग्रे लिस्ट वैसा लिस्ट होता है कि अगर आप किसी कोई कंट्री है, अगर टेररिस्ट आउटफिट को अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हो तो उसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो अब ब्लैक लिस्ट तो अलग चीज है, वो कॉपरेट अगर नहीं कर रहा है कोई कंट्री तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। तो अभी ये फ्राइडे को उस ग्रे लिस्ट से भी बाहर आ जाएगा, और इसके पीछे भी चाइना है, ठीक है। सो इट इज टाइम फॉर इंडिया टू कंसिडर ऑल इट्स ऑप्शन विथ चाइना टू इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल, जस्टिस फॉर ऑल विक्टिम ऑफ द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म दैट हैज exact as a deep and listening toll on the country। तो जितने भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के शिकार व्यक्ति हैं उनके लिए, उनको अगर न्याय अगर मिलना चाहिए, तो अब उसके लिए क्या करना होगा, इंडिया को लगातार प्रयास करना होगा, ठीक है। चलिए
आर्मी की बात करें, आर्मी हमारा जो नया टॉपिक है, आर्मी फोर्थ राउंड ऑफ इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट टू बी फ्रॉम इंडिया। तो आर्मी को कई इमरजेंसी पर्पस के लिए क्या है, इनको प्रोक्योरमेंट करने के लिए 300 करोड़ का एक फंड प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो उससे होगा क्या, उससे होगा क्या, आत्मनिर्भर भारत तो है लेकिन उससे होगा क्या, तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट आर डन टू एड्रेस क्रिटिकल ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। 3 ट्रेंचेस ऑफ ईपीज, ये जो है इमरजेंसी जो प्रोक्योरमेंट है, वेयर एग्जीक्यूटेड अंडर विच 68 कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए और वर्थ ₹6,000 करोड़ इंडिया के कंपनी को दिए जा चुके हैं इमरजेंसी पर्पस के लिए। आवर इंडस्ट्री, अब इसके लिए क्या है, हैज राइजन टू द चैलेंज। एक चैलेंज तो आ गया है कि भाई इनकी डिमांड को पूरा करना है, तो बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी आएगी। वी ऑल्सो नीड टू इंडिजीनियस टू मॉडर्नाइज। स्वदेशी अपना के ही हम स्वदेशी के सहारे ही क्या कर सकते हैं, मॉडर्नाइज कर सकते हैं, आधुनिकीकरण कर सकते हैं। इट शुड नॉट बी सीन एज एन इम्पीडेमेंट बट एज एन अपॉर्चुनिटी। एक बोझ के रूप में ना देखते हुए इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाना चाहिए। तो प्रोक्योर वेपन सिस्टम अप टू 3,000 करोड़, सॉरी 300 करोड़। तो 300 करोड़ के वेपन्स को आप इमरजेंसी पर्पस के लिए आप क्या कर सकते हैं, अर्जेंट बेस पे प्रोक्योर कर सकते हैं। ठीक है, इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट वेरियस सिस्टम टेस्ट किया जा सकता है वेरियस सिस्टम को कि कैसे काम करेगा। ठीक है, इन द फील्ड बिफोर गोइंग द फॉर लार्जर एक्विजिशन थ्रू द कैपिटल बजट रूट। तो कैपिटल बजट रूट से थोड़ा हटकर क्या किया गया है, इसको प्रोक्योर करने के बाद 300 करोड़ किसी कंपनी को दी जाती है, कोई ऑर्डर दिया जाता है, तो उससे वो कंपनी कैसे उसे मैनेज करेगी, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किस तरह से करेगी, उनके लिए कैसा चैलेंज होगा, ये सब सारी चीजें इंडिया को ग्रो करने में मदद करेगी। ठीक है, रशिया और यूक्रेन वॉर में हमने देखा ही, जितने भी डेवलप कंट्री है, अक्सर एक पूरा हमारा हिस्ट्री रहा है कि जो डेवलप जो कंट्री है वो क्या करती हैं, वो अपने स्पेयर पार्ट को जब हमें जरूरत होती है तब वो नहीं देती है ना। सो नॉट जस्ट मेंटेनेंस एंड स्पेयर बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ न्यू एक्विजिशन की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इंडिजीनियस ऑफ एम्यूनेशन while looking for alternative sources with regard to spares। अगर हम वेरियस 40,000 करोड़ रुपीस जो है के ऑर्डर पहले दिए जा चुके हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, लास्ट ईयर ही दिया गया है। तो सिमिलरली द लास्ट ईयर आर्मी साइन कॉन्ट्रैक्ट्स विद इंडिजीनियस इंडस्ट्री टू टर्न 47,000 करोड़। आर्मी ने 47,000 करोड़ की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भारतीय उद्योग को दिया है। ठीक है, आर्मी साइन कॉन्ट्रैक्ट विद, चलिए 7 to 8 ईयर्स की अगर हम बात करें तो इट्स वर्थ अबाउट 7 to 8 लाख करोड़ आर प्लेस्ड विद इंडियन इंडस्ट्री। तो प्रायोरिटी एरियाज क्या रहेंगे, इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉग्नाइजेशन, मोबिलिटी सॉल्यूशन इन फॉरवर्ड एरियाज, स्पेशल आर्मामेंट लाइक लोटरिंग म्यूनिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सेक्टर्स रहेंगे जिस पे आर्मी फोकस कर रही है। ठीक है, चलिए एक भारत स्वच्छ भारत नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। इस मिशन के तहत, इस प्रोग्राम के तहत काशी और जो तमिलनाडु जो है, इन दोनों सिविलाइजेशन को लिंक बिटवीन द टू प्लेस। इस प्रोग्राम के तहत काशी और तमिलनाडु जो है उनको क्या किया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा, रिकाइंडली किया जाएगा। कल्चरल और सिविलाइजेशन बॉन्ड, एक जो बॉन्डिंग है उसे उसके रिगार्डिंग उसको इसका नाम क्या होगा, काशी तमिल संगमम। प्री के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है,
चलिए, तो द पीरियड विल कवर, ये पूरे समय को कवर करेगा तमिल मंथ को, कार्तिकेय, ड्यूरिंग विच द तमिल हाउस होल्ड गो टू प्रे लॉर्ड शिवा। तो कार्तिक के महीने में जो तमिल परिवार जो हैं वो लॉर्ड शिवा को मंदिर जाते हैं और प्रेयर करते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग द हेरिटेज ब्रिज फॉर द न्यू जनरेशन वॉज अ की फीचर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। NEP 2020, ये भी देखिएगा। द जर्नी पॉइंट्स ऑफ तमिलनाडु वुड बी चेन्नई, रामेश्वरम, कोयम्बटूर, एंड दिस ग्रुप इंक्लूडिंग स्टूडेंट, टीचर्स, असिस्टेंट, वेरियस वॉक ऑफ लाइफ, सभी को इसमें इंडल्ज किया जाएगा, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज, अगर हिंदी स्पीकिंग एरिया, इट शुड बी लिंक लैंग्वेज, हिंदी को एक लिंक लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश से रिप्लेस करने की बात हो रही है कि अब लिंक रिप्लेस भी नहीं करना, बेसिकली हिंदी लिंकिंग लैंग्वेज होनी चाहिए। हिंदी किसी पे थोपा नहीं जा रहा, इंपोज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। उनकी जो इंडिजिनियस जो लैंग्वेज है, जो उनकी लोकल व्हाटएवर साउथ इंडियन लैंग्वेज में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नडा और आर रिस्पेक्टेबल, सभी का सम्मान है, लेकिन हिंदी को क्या करना है, केवल लिंकिंग लैंग्वेज के रूप में रखना है। चलिए, दिस इज आवर पॉलिसी, यानी इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है, और रिलीजन एंड लैंग्वेजेस आर नेशनल लैंग्वेजेस, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ ये सेशन आज का यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू गाइस, और इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।